इशिता अपनी धुन में स्कूटी चलाकर अपने घर जा रही थी। अब वो स्कूल से मात्र 3 किलोमीटर दूर रह गई थी। उसका रास्ता करीब 50 किलोमीटर का था। रास्ता सीधा था लेकिन मार्ग में बाईं ओर एक और सड़क थी। इशिता ने अब तक उस रास्ते पर किसी को नहीं देखा था, लेकिन वो ये भी मानती थी कि वहां जाना बहुत खतरनाक है। दरअसल वो रास्ता एक आलीशान महल की ओर जाता था और सिर्फ वो महल ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों की जमीन का मालिक भी कुलदीप सिंह राठौर था। आसपास के करीब 40 गांवों के लोग उसे अपना भगवान मानते थे। सब उसका इतना सम्मान करते थे कि अगर उसकी गाड़ी भी निकल जाती तो लोग सिर झुका लेते। तभी अचानक महल की ओर जाने वाली सड़क पर उसने कुछ लोगों को देखा जो उसे हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहे थे। उसने अपनी स्कूटी को जोर से टक्कर मारी, जिससे उसकी स्कूटी लड़खड़ाकर गिर गई। इशिता के पैर में भी चोट लग गई। उसने कहा, तुम अचानक क्यों रुक गए? मुझे रोको दो, वहाँ 2 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे कमांड हुकुम ने तुम्हें रोकने के लिए कहा था। इशिता अभी भी अपने पैर पकड़े हुए जमीन पर बैठी थी। इससे पहले कि वो उन दोनों से कुछ कह पाती, एक आलीशान कार आकर वहाँ रुकती है। कार का दरवाजा खुला होता है और विश्वजीत कार से उतरता है। उसका व्यक्तित्व देखकर इशिता उसे देखती रह जाती है। वो भूल जाती है कि वो जमीन पर पैर पकड़े बैठी है। विश्वजीत उसे सपनों से जगाता है और कहता है, अरे मैडम, आप कहाँ हैं? ये सुनकर इशिता होश में आती है और गुस्से से कहती है, तुमने मुझे अचानक क्यों रोका? तो विश्वजीत अपनी आंखें सिकोड़ता है और थोड़ा गुस्से से कहता है, तुमने क्या कहा? इशिता थोड़ी बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, सर, मैं उन दोनों से बात कर रही थी। क्या कोई ऐसे अचानक रुकता है? फिर विश्वजीत अपना हाथ देकर इशिता को उठाता है और उससे कहता है कि मैंने उनसे तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कहा था। लेकिन इशिता ने विश्वजीत का हाथ थाम लिया और फिर से गहरी आंखों में खो गई। उस समय विश्वजीत इशिता को घूर रहा था। इशिता भी खूबसूरत थी, किसी अप्सरा से कम नहीं थी। दोनों की पहली मुलाकात एक स्कूल फंक्शन में होती है। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों में एक दूसरे के प्रति एक अलग आकर्षण महसूस होने लगा। बाद में विश्वजीत कई बार इशिता के स्कूल जाता था। उसने इशिता का दोस्त बनने की भी कोशिश की, लेकिन जब इशिता को पता चला कि विश्वजीत कुलदीप सिंह राठौर का बेटा है तो उसने उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। विश्वजीत को सब लोग हुकुम कहकर बुलाते थे, लेकिन विश्वजीत ने इशिता से कहा था कि तुम मुझे सर ही कहोगी। तब से इशिता उसे सर कहने लगी। विश्वजीत ने एक कार्ड दिया और कहा कि आज रात मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये सुनकर इशिता चौंक गई और उसने हैरानी भरे लहजे में पूछा कि क्या शादी? ये सुनकर इशिता थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी और बोली, लेकिन मैंने यह बात घर पर नहीं बताई, वरना मैं जरूर आती। विश्वजीत ने कहा, ठीक है, अगर तुम शादी में नहीं भी आओगे तो भी तुम्हें इस समय मेरे साथ चाय पर आना ही होगा। वैसे तुम्हारी स्कूटी आगे से खराब है, तुम हमारे घर चलो, जब तक मेरा आदमी तुम्हारी स्कूटी ठीक नहीं करवा देता तब तक तुम चाहो तो जा सकती हो। इशिता घर जाने में हिचकिचा रही थी, इसलिए बोली, परेशान हो, आज तुम्हारी शादी है, इसलिए तुम्हें बहुत काम करना है। मैं यहीं रहूंगी जब तक स्कूटी ठीक नहीं हो जाती। उसने कहा, नहीं नहीं, मत करो। ये कहते हुए जैसे ही इशिता ने थोड़ा कदम बढ़ाया और चलने की कोशिश की, वो गिरती गिरती रह गई और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, आउच। फिर उसे पता चला कि उसके पैर में इतनी चोट लग गई है कि वह ठीक से चल नहीं पा रही है। ये देखकर विश्वजीत इशिता के पास आता है और उसे गोद में उठाकर अपनी कार में बैठा लेता है। इशिता उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं सर? विश्वजीत ने जवाब दिया, अरे चलो इशिता, तुम घायल हो गई हो, और वैसे भी घर पर शादी है और बहुत सारे मेहमान हैं, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए विश्वजीत मुस्कुराता है। फिर विश्वजीत गोपाल को कुछ इशारा करता है और उसे कहता है कि जाओ और इशिता जी की स्कूटी ठीक करके वापस ले आओ। अब इशिता के पास कोई और चारा नहीं था, उसे विश्वजीत के घर जाना था। वह असहज होकर कहती है, सर, मेरी स्कूटी में बस है।
प्लीज मुझे दे दो, मुझे घर पर फोन करना है कि मैं आज देर से आऊंगी, नहीं तो मेरे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। गोपाल को पहले से ही विश्वजीत का इशारा मिल गया था। उसने स्कूटर से उसका पर्स निकाला, उसमें से उसका फोन निकाला, जमीन पर रखकर तोड़ दिया। बाद में मोबाइल पर्स में रखकर उसने इशिता को दे दिया। इशिता ने तुरंत अपने पर्स से फोन निकाला, लेकिन फोन की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुई और बोली, अरे नहीं, मेरा फोन भी टूट गया है। उसने विश्वजीत से यह बात कही और झिझकते हुए फोन मांगा। सर, क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? मुझे घर पर फोन करना है। विश्वजीत अपने घर की ओर गाड़ी चलाता है और कहता है कि घर पहुंचकर मैं तुम्हें अपना फोन दे दूंगा। यह जवाब सुनकर इशिता को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसमें आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी।